मेरे को सुनने में आई है जो गरोवा धाम की, कि यहाँ पे ऐसा है कि हर टाइम चेजी लगी मिलेगी, चेजी नहीं बंद हुई कभी भी। ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है जी। अभी बेस बनाया है बहुत बड़ा, उसमें हजारों लड़कियों की शादी हो है तो एक साथ में कर सकते हैं। ऊपर नीचे 3-4 मंजिल है जी, बहुत बड़ा है, उसमें चेजी तो चलती रहती है। हाँ मतलब ऐसा ही यहाँ पे पता नहीं वरदान है क्या है कि कभी भी यहाँ पे चेची बंद नहीं होगी। ये लक्ष्मी माता जी का वरदान है जी। यहाँ अच्छा। यानी उग्रसेन मंदिर है, उग्रसेन जी के मतलब बहुत पूरे लोग बार बार की जाते हैं यहाँ जी। बहुत विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं जी, बहुत दूर दूर से। अग्रवाल समुदाय के संस्थापक है। संस्थापक अग्रवाल समाज की पितरों की भूमि है। ये महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी अग्रवाल धाम। ये पीछे सामने पुराना किला है, उसमें हमारी राजधानी थी। अच्छा। मेन यहाँ पर लक्ष्मी माता मंदिर और महाराजा अग्रसेन जी मंदिर मेन मंदिर ये है। अच्छा यही मेन मंदिर? हाँ जी मेन मंदिर। अच्छा ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे चेजी को नहीं खत्म होनी, चेजी हर टाइम चलती रहेगी। ये तो निर्माण करिए 51 साल से 1976 से चल रहा है। हाँ जी आज भी चल रहा है। आज ऑडिटोरियम निर्माण में है, तो हमें श्रद्धा में किसी करे तो निर्माण कर चल रहा है। मतलब चलता रहता है। सुविधा है यहाँ पे सरकार की वजह से। कोई पर्यटक आता है रुकने की सुविधा है, जैसे कोई दूर दराज से आता है, जैसे कोई दूर क्षेत्र से आता है तो उनके लिए पूरी व्यवस्था है। हाँ जी 300 रूम है यहाँ। 300? हाँ जी क्या बात है, मतलब बाबा पूरी कृपा कर रहे हैं। 48 ऐसी रूम है, बाकी नॉन है। अच्छा। अग्रवाल समाज की पितरों की भूमि है। अग्रसेन महाराज की राजधानी है, यहीं पर उन्होंने राज्य किया था जी। और ये अग्रोहा उन्हीं के नाम से है, अग्रोहा इसका नाम पड़ा है जी। हाँ पहले इसका नाम अग्रलोक था, बाद में जो है इसका अग्रोहा पड़ा है। और यहीं पर जो है इसके थोड़ी पश्चिम साइड में उनका राजमहल था पहले। जो गोत्र लगे हुए हैं, गर गोयली, सब राजाओं के नाम थे? ये इनके बेटे थे। अच्छा अग्रसेन के? हाँ अग्रसेन महाराज जी के बेटे थे और इन्हीं के नाम से जो है अग्रवाल समाज का गोत्र है। पर्यटक देखो वीडियो देख के आएंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज है देखने लायक? यहाँ सारी चीज, ये तो झांकी है 3 तो जी, 2 तो मेन मंदिर के नीचे है जी। ये द्वारकाधीश मंदिर की झांकी है, ताकि हम पूरा इतिहास है कृष्ण जी का बारे में। यहाँ से आप जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। तो अगर आप अग्रवा धाम में आते तो आप यहाँ आने के बाद बोटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोटिंग एरिया है। बोटिंग टिकट रहेगी पर पर्सन 30 रुपये। देखो वैसा भी ये मंदिर बहुत साल पुराना है। हाँ जी। वो दूर दूर से श्रद्धालु आवे और दर्शन करने, पूरे भारत के विदेश से भी आवे। अच्छा विदेश से भी आते हैं? हाँ ये लक्ष्मी माता का मंदिर है। अच्छा। महाराजा अग्रसेन का मंदिर है, जो अग्रवाल की कुल देवी है। अग्रवाल कुल देवी। हाँ तो अग्रवाल समाज भी बहुत योगदान दे रहे हैं इसको। अच्छा। और जो भी यहाँ आते हैं वो अपने बढ़ चढ़ के अपना पूरा योगदान देते हैं। अच्छा और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है भाई, इससे ज्यादा और नहीं कहीं। बिल्कुल जी। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, देखो पीछे भी जो पैड है वो बंदी दिख रही है कि जब से मंदिर बना है उस दिन से यहाँ पे काम चला हुआ और अभी तक चल रहा है। काम तो चलेगा जी, चलते रहेगा। पूरे आदमी का सपोर्ट होगा, माता की कृपा हो, क्यों नहीं होगा। सच्चाई है। हमें भी ऐसा सुनने में आता है यहाँ पे चीजें चलती रहोगा, काम चलता रहो, रुकता नहीं है कभी भी। काम चल रहा है। गुजरात महाराष्ट्र ये सारे आते जाते हैं, बस आते हैं, बस यात्रा होती है। रुकने की फुल व्यवस्था है यहाँ। हाँ ये सारा कुछ खाना पीना रहना धोना सब यहाँ पूरी व्यवस्था देते हैं। अग्रवाल संस्था ही करती है सारा संस्था पूरी। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं मंजीत भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया हिस्ट्री। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हिसार ज़िले के अग्रोहा गांव में। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे महाराजा अग्रसेन के, और यहाँ पे गुफा भी है, गुफा के दर्शन कराएंगे। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे कभी भी चेजी का काम ख़त्म नहीं होगा, यानी कि जो भी चिनाई का काम होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा। तो पूरी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराएंगे। आइए आपने एक बार दर्शन करवाते हैं जहाँ पे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का फुल इतिहास आपको दिखेगा। आइए मेरे साथ आप एक बार। तो यहाँ से हो जाता है देखो प्रेस्ताओं को प्रभु दर्शन। आते रहिए साथ में एक बार। इस साइड है गिरिराज की पूजा, गोवर्धन धारणा, श्री नरसिंह अवतार, इस साइड दिखा दो, और दावा नलपान, यार भाई ब्रह्मा जी का मोहभंग, नृत्य मगध श्री कृष्ण बलराम जी का आप नृत्य देख सकते हो। और यहाँ पे आप दिखाओ महारास लीला, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास लीला करते हुए आप दर्शन कर सकते हो भगवान श्री कृष्ण के। और यहाँ पे राधा की, श्री राधा की मनोहार, ये देखो
बग ध्रुव पर कृपा। जब बग ध्रुव हट कर लेता है कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, तो वो वन में चला जाता है और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करता है। और इस पर ध्यान दो भाई, वतासुर का वध, अजामिल उद्धार, भगवान नर नारायण की कथा। साथ के साथ आपने दर्शन करवाते रहेंगे। आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। उखल बंधन, जब भगवान श्री कृष्ण को माता श्री उखल से बांध देती है और श्री कृष्ण बलराम द्वारा गो पूजन। आइए साथ में। और अब आपको दर्शन करवाएंगे सरशैया पर भीष्म जी। देख सकते हो आप, तीर ऊपर लगे हुए हैं। और जब भीष्म पितामह बोले मुझे प्यास लगी है, तो अर्जुन ने धरती में जो तीर मारा और वहाँ से ही गंगा माता प्रकट हो गई थी। आप देख सकते हो। और इस साइड आप देख सकते हो गीता का अमर उपदेश, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए हैं। यहाँ पे देखते हो कौरव और पांडव है। ताऊ जी और खड़े, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इस साइड कर लो। ताऊ जी राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए, अग्रोवा के बारे में। अग्रवा के बारे में जी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है। यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं जी। जी। तो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हर 24 घंटा मेला भरे रहते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा है जी, सारी चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। हम भी एक ट्रस्ट के कारण यहाँ लगे हुए हैं जी। अच्छा, जो भी पर्यटक देखो वीडियो देख के आएंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है देखने लायक? यहाँ सारी चीज़, ये तो झांकियाँ है 3 तो जी, 2 तो मेन मंदिर के नीचे है जी। ये द्वारकाधीश मंदिर की झांकियाँ है, ताकि हम पूरा इतिहास है कृष्ण जी का बारे में। अच्छा, एक बात और मेरे को सुनने में आई है जो गौरवा धाम की, कि यहाँ पे ऐसा है कि हर टाइम चेजी लगी मिलेगी, चेजी नहीं बंद हुई कभी हाँ भी। जी। ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है जी। अभी बेस बनाया है बहुत बड़ा, उसमें हज़ारों लड़कियों की शादी हो है तो एक साथ में कर सकते हैं। ऊपर नीचे 3-4 मंजिल है जी, बहुत बड़ा है। उसमें चेजी तो चलती रहती है। हाँ, मतलब ऐसा ही यहाँ पे पता नहीं वरदान है क्या है कि कभी भी यहाँ पे चेची बंद नहीं होगी। ये लक्ष्मी माता जी का वरदान है जी यहाँ। अच्छा। यानी उग्रसेन मंदिर है। हाँ, अग्रसेन। उग्रसेन जी के मतलब बहुत पूरे लोग बार बार के जाते हैं यहाँ जी। बहुत विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं जी, बहुत दूर जो दूर से आते हैं। अग्रवाल समुदाय के संस्थापक है। हाँ, संस्थापक है जी। तो देख तो सकते हैं यहाँ यहाँ पे एक थे झांकियाँ भी है, एक थे उन पे खुदाई चल रही है। वे भी थे में क्या क्या निकला है वहाँ पे? अभी तक तो निकला नहीं है जी, खुदाई में लग रही है। देखो निकलेगा तो यहाँ ही लगना है, अपने भारत में लगना है, तो बाहर तो जाना नहीं। वही बताया जाता है कि 11 चरणों में यहाँ का पतन हो गया था, फिर 1976 में दोबारा पुनर्निर्माण करवाया और 1986 को ये कंप्लीट हो गया था। हाँ कंप्लीट हो गया जी। अब चेजी अलग चल रही है। हाँ चलती है जी। पीछे किश्तियाँ काश्तियाँ है हमारे पानी वाली, और गुफा बहुत बनी हुई है इसमें। ये एक मूर्ति है हनुमान जी की, बहुत बड़ी है। अच्छा, चाकी कई हजारों यहाँ पे कट्टे। आसपास शहर कैसे आना पड़ेगा अगर को दिल्ली साइड से आए, राजस्थान साइड से होगी। अभी तो बाईपास निकल रहे हैं जी। अच्छा, हिसार से सीधा। अभी तो एक और है यहाँ, हमारे बजरंग दास जी का कहना है कि यहाँ गाड़ी की भी व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, यानी गाड़ी की लाइन यहाँ स्टेशन बन जाएगा अग्रवा धाम का, और गिने दिनों में बन जाएगा जी। हमारी पूरी प्यास है ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कौन संभाल रहा है पूरा धाम को? अब अग्रवा ये हिसार से है जी, बजरंग दास बाणिया है जी। अच्छा, वही संभाल रहे हैं। हाँ, और हमारा संदीप जी है, बहुत बढ़िया आदमी है। उनको रात दिन हमारी मेहनत कराते हैं और मेहनत खुद करते हैं। कोई मतलब कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चाहे कितना ही रात दिन कितना ही यात्री आओ यहाँ, कोई किसी तरह की कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। फुल सुविधा है। फुल सुविधा है जी। बिल्कुल भाई, देखो आपने देखो मैं यहाँ पे जो झांकियाँ है भगवान श्री कृष्ण की, जो भी पूरी महाभारत है, या फिर ध्रुव भगत का भगवान विष्णु से मिलना, विराट रूप दर्शन, कौरव सभा में द्रौपदी का चीरण आप देख सकते हो भाई। जब भगवान श्री कृष्ण ने लाज बचाई थी द्रौपदी माता की, तो आप देख सकते हो कि चीरण यहाँ पे चला हुआ है। जो कौरव है वो चीरण कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ऊपर से वो साड़ियाँ आ रही है। और इस साइड आप देख सकते हो द्रौपदी का स्वयंवर। जब द्रौपदी ने बोला था कि जो मछली है उसकी आंख में जो भी निशाना लगाएगा उसी को मैं अपना वर चुनूंगी। और शिव शरण से मृत्यु की पराजय, इसके बारे में थोड़ा बताओगे, शिव शरण से मृत्यु की पराजय? ये तो शिव जी का है जी। अच्छा, सबसे पहले तो इससे ही चालू होती है जी। हाँ, उसके बाद अपने अपने ये जो इसका वरदान है नहीं, हाँ, ये आप भी जो मांग लेगा तो आपका ही गेड़ा पार है जी। हाँ बिल्कुल। तो इस साइड आपने दिखाएंगे विभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस। ये देखो भाई, जब ये राक्षस थे ये कोई भी यज्ञ नहीं करने दे कर दे, और उसमें आकर अंडे डाल दे कर दे, मांस मदिरा डाल दे कर दे, और जो यज्ञ हो करता उनकी खंडित कर दिया करते। देवों का उत्सव नृत्य है। ये देखो भाई, यहाँ पे देव हैं
गणेश भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। इसमें अपने सभी माता लक्ष्मी भी है। और इस साइड आप देख सकते हो भाई शिव पार्वती विवाह, ये देखो भाई बाबा भोला का भी आप देख सको हो। सारे जो भूत प्रेत की बारात आ रही है और भोला बाबा और माता पार्वती का आप दर्शन कर सको हो। और ये देखो भाई सारे भूत प्रेत कंकाल में, क्या बात है, गजब का दृश्य है। करामात है जो हमने इससे बचाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल इनका पैर आजकल कालगा ज़्यादा है, फिर ये देवता है ये इनको टाल देते हैं। बिल्कुल। इस साइड आप देख सकते हो भाई माता पार्वती द्वारा शिव भक्ति। और इस साइड देखो भाई बजरंगबली हनुमान मायावी मेघनाथ से शिला युद्ध। शिला मतलब पहाड़, जो पहाड़ फेंक रहे थे जो मेघनाथ था, क्योंकि वो छुप छुप के वार करते थे, मेघ यानी कि बादल। और इस साइड भरत जी का बाण प्रहार। ये देखो जब भगवान बालाजी महाराज हनुमान यहाँ से पर्वत लेके आए थे, क्योंकि इस पर संजीवनी बुट्टी थी जिससे लक्ष्मण के प्राण बच सकते थे। और इस साइड आ जाओ भाई अक्षय कुमार का वध। अक्षय कुमार रावण के पुत्र थे और ये देखो हनुमान द्वारा उनके ऊपर जो पेड़ उखाड़ रखे है उससे वध कर रहे। और माता सीता बैठी हुई है यहाँ पे। और इस साइड आप देख सकते हो अशोक वाटिका में सीता दर्शन। जब हनुमान जी माता सीता के पास पहुँचते हैं तो सीता माता पूछती है, हे वानर आप कौन हो? तो जब वो श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी माता को दिखाते हैं तब पहचान जाती है कि मैं वीर हनुमान हूँ, भगवान राम का सेवक श्री राम रे हनुमान जी। ये देखो जब बताया था कि आप कितनी भक्ति आपके अंदर, कितने भक्त हो आप भगवान श्री राम के, तो अपना सीना फाड़ के भगवान श्री राम के दर्शन करवा दिए थे बालाजी महाराज ने। तो आपका पूरा अग्रवा धाम के दर्शन करवाएंगे, वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए। हाँ तो फिलहाल देखो यहाँ पे पार्किंग की भी पूरी सुविधा है। अगर आप किसी भी व्हीकल से आते हो, गाड़ी से आते हो, बाइक से आते हो, तो व्हीकल की पूरी सुविधा है। और बजरंगबली हनुमान के आप दर्शन कर सकते हो, विराट रूप में विराजमान हैं हनुमान जी महाराज। और नीचे आप देख सकते हो जो भी वन में आपको पशु पक्षी मिलेंगे वो आपको यहाँ से दिख सकते हैं। और इस साइड है शिव परिवार शेरावाली माता का भी मंदिर है, वही देखो दर्शन कीजिए आप। और यहाँ पे आया है आज हमें सौभाग्य मिला है, आपको हम बता दें जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की है बचपन में, सीरियल पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से टूर आज आया था। तो वही जो पुरानी यादें वो ताज़ा होगी। तो जो स्टूडेंट है वो भी आए हैं, साथ में हमारे टीचर भी आए हैं। जय श्री राम। मंदिर अंदर फ़ोटो लेना मना है भाई, यहाँ से आप दर्शन करवा सकते हो भगवान श्री राम के और हनुमान के। आप दर्शन करवा दो भाई, जूम करके दर्शन करवा दीजिए। तो फिलहाल ये देख सकते हैं ये पार्क है। अगर शाम का मौसम, क्योंकि फ़िलहाल अभी गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा उमस बनी हुई है, तो शाम के टाइम में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो यहाँ पे आके आप भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, योग कर सकते हो। तो ये खुला पार्क है, यहाँ पे आप भजन कीर्तन आके कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको बाहर से दर्शन करवा देता हूँ। ऊपर दिखा दे एक बार, दर्शन करवा दीजिए। तो बाहर देखो स्टॉल लगी हुई है जहाँ पे आपको खिलौने लेने हैं, प्रसाद लेना है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए बढ़िया बढ़िया यहाँ पे खिलौने दिखा दे एक बार पास में जाके। तो देखिए सामने से आप दर्शन कर सकते हो भगवान श्री कृष्ण का, जो अर्जुन को गीता सार बताते हुए। आ जाओ भाई। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता सार बताते हुए, सुनाते हुए। तो मास्टर प्लान अग्रवा धाम के आप देख सकते हो। अग्रवा धाम में श्री माता लक्ष्मी मंदिर, श्री महाराजा अग्रसेन मंदिर, श्री माता सरस्वती मंदिर, श्री माता वैष्णो देवी गुफा, मुख्य द्वार, कार्यालय, धर्मशाला, सभागार के लिए भूमि, भोजनालय के लिए भूमि, संग्रहालय के लिए भूमि, कैंटीन, अप्पू घर, श्री रामेश्वर धाम, श्री शक्ति सरोवर, जलघर, डायनासोर पार्क, सत्संग भवन, नवकुंडी यज्ञशाला, विशाल हनुमान मूर्ति एवं मंदिर, मथुरा धर्मशाला, ओम प्रकाश मांगेराम अग्रवाल भवन, नौका विहार, श्री द्वारकाधीश मंदिर, दुकानें, शॉपिंग कम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, पार्किंग, बैंक एवं ATM, विकास हेतु अतिरिक्त जमीन, यहाँ पे देख सकते हो आप। और आपने मैं दर्शन करवाता हूँ, आइए साहब आइए। अब हम आपको दर्शन करवाते हैं माता लक्ष्मी के। दर्शन करवा दीजिए एक बार, रिद्धि सिद्धि माता।
भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी के आप दर्शन करवा दीजिए पास में जाके। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, माता लक्ष्मी के आप दर्शन कर सकते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय माता। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो माता लक्ष्मी के, भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए माता लक्ष्मी। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पढ़ सकते हो। कृपया सामने रखी मूर्ति में प्रसाद आदि ना डालें, न हिलाएं। टोकन काउंटर में प्राप्त करें, केवल टोकन ही मूर्ति के मुंह में डालें, संगीत बजने लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपने टोकन डालना है और जैसे ही आप टोकन डालोगे तो यहाँ पे संगीत बजना स्टार्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे भगवान विष्णु के आप दर्शन कीजिए। और यहाँ पे है श्री श्री महाराजा अग्रसेन जी। दर्शन करवा दीजिए आप। और यहाँ पे भी जो गोत्र है आपको दिखा देता हूँ मैं। जो राजा थे, गर्ग, गोयल, तिंगल, मित्तल, सिंगला, नांगल और गोयन, जिंदल, कंसल, बंदल, धारण, तायल और एरण, बिंदल, कुच्छल, मंगल। तो जय श्री राम जी, ठीक हो? थोड़ा जो दर्शक हैं दूर दराज से देख रहे हैं उनको थोड़ा यहाँ का इतिहास के बारे में बताइए। अब इतिहास ऐसा है कि अग्रसेन महाराज की राजधानी है, यहीं पर उन्होंने राज्य किया था जी और ये अग्रोहा उन्हीं के नाम से है, अग्रोहा इसका नाम पड़ा है जी। हाँ, पहले इसका नाम अग्रलोक था, बाद में जो है इसका अग्रोहा पड़ा है। और यहीं पर जो है इसके थोड़ी पश्चिम साइड में उनका राजमहल था तो पहले। जो गोत्र लगे हुए हैं, गर्ग, गोयल, ये सब राजाओं के नाम थे? ये इनके बेटे थे। अच्छा, अग्रसेन के? हाँ, अग्रसेन महाराज जी के बेटे थे और इन्हीं के नाम से जो है अग्रवाल समाज का गोत्र है जी। हाँ। अच्छा पंडित जी, ऐसा बताया जाता है कि जो अग्रोहा धाम है ना, यहाँ पे जो चीज़ होती है, चढ़ाई होती है, वो कभी भी बंद नहीं हो सकती, वो कंटिन्यू चलती रहती है। अब देखिए, इसके विषय में तो मुझे विशेष जानकारी नहीं। मैं यहाँ पे ऐसा है कि चढ़ाई चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती, कभी कुछ बनता रहता है, कभी कुछ बनता रहता है, ऐसे चलते रहता है। इसके भी देखो, अब विशेष जानकारी मुझे भी नहीं है। मुझे साल 1.5 साल यहाँ आया हुआ है। हाँ, मैं अभी आया हूँ जी जी। हाँ, तो विशेष जानकारी नहीं है इसके विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, राम राम। रट लो भैया कल की धाम, इससे बनेंगे बिगड़े काम। आपको कल की अवतार आप देख सकते हो, इस साइड आइए, ये देख सकते हो भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं। मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, विराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, इतने अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, आप देख सकते हैं। कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। भगवान श्री कल्कि जी की आरती भी आप दर्शन आप कर सकते हो। और माता लक्ष्मी के आपने दर्शन किए थे, अब आपको दर्शन करवाते हैं माता सरस्वती के। आइए, तो आप माता सरस्वती के दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करा दीजिए। थोड़ा यहाँ का इतिहास बताइए, थोड़ा मैं इस साइड आपके पास आ जाता हूँ। ये अग्रवाल समाज की पितरों की भूमि है। ये महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी अग्रवाल धाम। ये पीछे सामने पुराना किला है, उसमें हमारी राजधानी थी। अच्छा, मेन यहाँ पर लक्ष्मी माता मंदिर लो जाए थोड़ा। और महाराजा अग्रसेन जी मंदिर, मेन मंदिर ये है। अच्छा, यही मैन मंदिर। हाँ जी, मेन मंदिर जी। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे चेजी को नहीं खत्म हो रही, चेजी हर टाइम चलती रहेगी। ये तो निर्माण करिए 51 साल से, 1976 से चल रहा है। चल आज, रहा है। हाँ जी, आज भी चल रहा है। आज ऑडिटोरियम निर्माण में है, हाँ। रामेश्वर धाम किसी के तो निर्माण करे चल रहा है। अच्छा, ये चलता रहता है। पूरी सुविधा है यहाँ पे हर प्रकार की। जैसे कोई पर्यटक आता है, रुकने की सुविधा है, जैसे कोई दूर दराज से आता है, जैसे कोई दूर क्षेत्र से आता है तो उनके लिए पूरी व्यवस्था है। हाँ जी, 300 रूम है यहाँ। 300? हाँ जी, क्या बात है, मतलब बाबा पूरी कृपा कर रहे हैं यहाँ। 48 ऐसी रूम है, बाकी नॉन है। अच्छा, अग्रवाल समाज की पितरों की भूमि है ये। पितरों की भूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, अब आपको हम गुफा में लेके चलते हैं। आइए, गुफा आप कैमरे की निगरानी में हैं, टेंशन फ्री होकर आप चल सकते हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं गुफा में। आ जाइए। आपको चक्कर आएंगे, आप 4 दिन के नहाए नहीं हुए, घर से आए हो, आप नहीं आए।
अमरनाथ गुफा के आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। आइए आइए, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। कहाँ से आए हो? गांव गुराना जी। पुराना? हाँ अच्छा, आप भी हाँ गुराना क्या। दर्शन करने आए हो? हाँ, दर्शन। आज दर्शन कर लेते हैं। आ जाओ भाई कैमरामैन, आपको हम दर्शन करवा देते हैं। आइए आइए आइए। तो अग्रवा धाम में फ़िलहाल हम मौजूद हैं और आपको दर्शन करवा रहे हैं। आइए। रियल गुफा है बिल्कुल, वो नहीं है क्या ऐसे आर्टिफिशियल नहीं हुआ है, वो नहीं है। आइए, ये समझ में नहीं आ रहा है ख़त्म कहाँ पे हो गई। आइए, जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। आइए, आप श्री अमरनाथ धाम आपको दर्शन करवाते हैं। आइए। जय भोले बाबा की। पंडित जी ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा यहाँ के बारे में दर्शकों को बताइए। यहाँ आप ऊपर जैसे आओगे ना, हाँ जी, तो ऊपर ही बताऊंगा। आज आज ऊपर, आज ऊपर बातचीत करते हैं। अच्छा, जो गुफा है जी ये प्राचीन है? ये प्राचीन काल का नहीं, अभी इसको जो है 30 साल बने हुए हैं। अच्छा, अभी बुलाइए 30 साल। हाँ, ये जो प्राचीन काल की थी ना, हाँ जी। ये इसके बाजू से बनी थी। अच्छा अच्छा। जो पुरानी थी, हाँ। फिर ये लोग अभी ये सीमेंट पत्थर से नया बनाया। अच्छा, सीमेंट पत्थर की है वो, उस वाली नहीं है, पत्थर पत्थर वाली। हाँ, वो तो पत्थर की थी। अच्छा, वो रास्ता है ना, हाँ, वो थी प्राचीन काल की। अच्छा, प्राचीन काल की ही अभी बनी है 30 साल से। हाँ। तो दर्शकों 30 से 35 मान लो, ज़्यादा ही मान लो। अच्छा, मतलब ये 30 से 35 साल पुरानी है और प्राचीन भी है यहाँ पे। तो तिरुपति बालाजी महाराज के आप दर्शन कर सकते हो। आइए, तिरुपति बालाजी महाराज, जय हो बाबा, जय हो। वेंकट स्वामी महाराज हैं। दर्शन कर लीजिए। अच्छा, पीछे वो प्राचीन है और ये अभी 335 साल हाँ, से। ये 35 साल हो गया इसको। और यहाँ से अभी आपकी जो शुरुआत हुई है, अभी यहाँ से जाओगे रामेश्वरम धाम, द्वारकाधीश महाराज, यहाँ से घूमते घूमते जाओगे ना, तो सारी जानकारियाँ निकलती जाएगी। अच्छा, आपको मिलती जाएगी कि यहाँ इतने दिन से कौन कौन मंदिर प्राचीन काल की है, कौन अभी नया निर्माण हुआ है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। बिल्कुल। दूर दूर से जो भगत है वो दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। बहुत दूर, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे आते जाते हैं, बस आते हैं, बस यात्रा होती है और इनकी। रुकने की फुल व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, ये सारा कुछ खाना पीना रहना धोना सब यहाँ पूरी व्यवस्था देते हैं। अग्रवाल संस्था ही करती है सारा। सारा संस्था पूरी करती है। अब वो लोग क्या हिसाब से करते हैं वो तो अब उन्हीं को पता होगा। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण का कितना है वो तो मंदिर का इंटरेस्ट, मंदिर से। धन्यवाद पंडित। जय। तो आप दर्शन कर सकते हैं तिरुपति बालाजी महाराज के। अच्छा, यहाँ से निकलना कहाँ से है? हाँ जो भाई, शेर के मुँह में चलेंगे तो शेर के मुँह से हम निकलेंगे। वैसे कोई शेर के मुँह से निकल के वापस नहीं आ पाया है, लेकिन अब हम शेर के मुँह से निकल चुके हैं और इसके अंदर आ चुके हैं। आइए, आपको हम दर्शन करवाते हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा आज, क्योंकि बारिश आई थी। और यहाँ से देखो, वाह क्या बात है, फुल नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए, आप दर्शन करवा सकते हो। कितना बड़ा मंदिर है, श्री शक्ति सरोवर है। क्योंकि देखने पूरा दिन यहाँ पे निकल जाता है, इतना बड़ा मंदिर है। तो मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आप हिसार साइड आओ तो अग्रवा धाम के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाना। आइए, तो हम बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। तो आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाते हैं। आइए मेरे साथ, आपको दर्शन करवाते हैं। चरण पादुका के दर्शन करवा दीजिए आप माता के। तो ये देखो भाई, बहुत ही झुक के निकलना पड़ेगा यहाँ से। आ जाओ भाई। वाह, जय माता दी, जय माता दी। आपको माता वैष्णो देवी की हम दर्शन करवाएंगे। और आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे मन में भी कई दिन से इच्छा थी अग्रवा धाम जाए, दर्शन करें। लेकिन वही बोलते हैं ना, जो लिखा होता किस्मत में, कब जाना है, कब दर्शन करने है, तो उसी टाइम पे होता है। तो आज जिस स्कूल में हम बचपन में पढ़ते थे, तो मैम के साथ, सर के साथ, पूरे जो बच्चे हैं उनके साथ यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए। और साथ के साथ आपको भी हम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करवा रहे हैं।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही दर्शन करने के लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी। आइए, ये देखो नव दुर्गा माता, दर्शन करवा दीजिए। नव दुर्गा रूप में माता के आप दर्शन कर सकते हैं। आइए, दर्शन करते रहिए आप। गर्मी बहुत आज, आ जाओ। ये देखिए, मेरा कैमरामैन को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जय माता दी, जय माता दी। आइए, माता का दरबार आगे है यहाँ पे। आइए, माता के दरबार का आपको दर्शन करवाते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता का भवन प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। आज अभी माता के आपको दर्शन करवाते हैं। जय माता दी, जय माता जी। पंडित जी, जय माता की माता वैष्णो ठीक ठाक हो? देवी, बढ़िया। माता के दर्शन करवाइए। जय माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माता वैष्णो देवी। थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए पंडित जी। यहाँ पूछ। कितने साल पुराना इतिहास है यहाँ का? ये तो 5000 वर्ष पुराना है। ये तो नया निर्माण को 50 वर्ष करीब होगा, 40-50 वर्ष। 5000 वर्ष पुराना इतिहास है। हाँ, यहाँ पे महाराजा अग्रसेन जी की नगरी थी पहले। जी, जो ये गुफा है ये अभी बनी है, पुरानी है? ये अभी नया निर्माण है। 30-35 साल हो गए इसको बने। अच्छा, मतलब ऐसे ही बता जाते हैं, पुरानी गुफा भी है। हाँ, पुरानी गुफा नहीं है कोई भी। अच्छा, ये थे जंगल, ये थे है ना इधर बाजू में, जिसमें से पुराने वो निकलते हैं, पुरातत्व विभाग निकालता है। हाँ वो पुरातत्व। अच्छा, बिल्कुल भाई, आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। कौन से रूप में माता रानी यहाँ पे? ये वैष्णो देवी है पिंडी रूप में, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो दर्शन कर लीजिए आप। माता वैष्णो देवी के पिंडी रूप में विराजमान है यहाँ पे। स्वस्ति न इंद्र विदिश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षुर्वारिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय माता। जय माता। आइए, तो ये वीडियो, आज जो वीडियो शूट हो रही है बहुत काफ़ी लंबी बनेगी, क्योंकि पूरा इतिहास आपको हम दिखाएंगे। गेट तो बंद है, तो फिलहाल उस साइड गेट बंद था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, भूल भुलैया टाइप में गुफा है यहाँ पे। लेकिन हमारे समझ में खुद नहीं आ रहा कि हम कहाँ से निकले और कहाँ से गए थे। हम तो वापस वहीं आ गए। पंडित जी, वहीं ऊपर को जाओ, उधर को दिख ही नहीं रहा रास्ता। परमंदा आते आगे है। आइए, भूल भुलैया टाइप है। तो यहाँ पे किसी को डरने की जरूरत नहीं, कैमरे लगे हुए हैं। अगर वो यहाँ पे फंस भी जाता है, कोई भूल जाता है, तो आप कैमरे के सामने आके इशारा कर दीजिए, आपको लेने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे हम यहीं से आए थे। हम यहीं से आए थे क्या? ये दूसरा है ना। माता की चुनरी यहाँ पे बंधी हुई है। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ये देखिए आप, जो थे की बात पंडित जी ने बताई है, तो ये वो थे है। थे मतलब है, मतलब यहाँ से जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो निकलती हैं, जो पुरातत्व विभाग निकालता है, तो पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है। ये थे बोले जाता है। इसके अंदर से जो गांव था, यहाँ पे कुछ भी था, जो अंदर समा जाते हैं, तो उनकी पुरानी वस्तुएं निकलती हैं। आइए, जय माता दी, जय माता दी। ये देख सकते हैं आप, गुफा बहुत बड़ी है यहाँ पे। हालांकि इसके निर्माण को 30 से 35 साल हुए हैं, जैसे कि पंडित जी ने बताया है। 30 से 35 साल इसके निर्माण को हुए हैं, लेकिन बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है।
भैरव बाबा की जय हो। भैरव बाबा के आप दर्शन करवा दीजिए। जय भैरव बाबा, जय हो। तो भैरव बाबा, माता वैष्णो देवी के आपने दर्शन किए। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? अच्छा, जो दर्शक देखने लग रहे हैं यहाँ के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कितने साल पुराना मंदिर है और क्या क्या यहाँ की विशेषता है। देखो भाई साहब, ये मंदिर बहुत साल पुराना है। हाँ जी। दूर दूर से श्रद्धालु आवे और दर्शन करने, पूरे भारत के विदेश से भी आवे। अच्छा, विदेश से भी आते हैं? हाँ, ये लक्ष्मी माता का मंदिर है। अच्छा, महाराजा अग्रसेन का मंदिर है, जो अग्रवालों की कुल देवी है। अग्रवाल कुल देवी। हाँ, तो अग्रवाल समाज भी बहुत योगदान दे रहे हैं इसको। अच्छा, और जो भी यहाँ आते हैं वो अपने बढ़ चढ़ के अपना पूरा योगदान देते हैं। अच्छा, और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है भाई, इससे ज़्यादा होने का। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, देखो पीछे भी जो पैड है वो बंदी दिख रही है कि जब से मंदिर बना है उस दिन से यहाँ पे काम चला हुआ और वो अभी तक चल रहा है। काम तो चलेगा जी, चलते जब रहेगा। पूरे आदमी का सपोर्ट होगा, माता की कृपा हो, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल सच्चाई है जी। हाँ, हमें भी ऐसा सुनने में आता है यहाँ पे चीजें चलती रहा, काम चलता रहा, रुकता नहीं है कभी भी। काम चल रहा है। बिल्कुल दर्शकों, देखो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था शुरुआत में कि इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे काम चलता रहता, चाहे कुछ बढ़ना हो। मतलब अब किस चीज़ का निर्माण चल रहा है यहाँ पे, क्या बनने लग रहा है? म्यूजियम ऑडिटोरियम है भाई। अच्छा, म्यूजिक ऑडिटोरियम। हाँ, बिल्कुल, ऊपर दिखा दीजिए आप। देखो पैड बंदी हुई है, जब नया मकान बनता है तो वैसे बनाया जाता है। ये पैड बंदी हुई, इनके ऊपर जो मिस्त्री वो चढ़ते हैं, तो म्यूजिक ऑडिटोरियम यहाँ पे बनने लग रहा है। तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, माता के दर्शन करने को मिलेंगे। आप आइए यहाँ पे और दर्शन कीजिए माता के। आजा। तो अगर आप अग्रवा धाम में आते तो आप यहाँ आने के बाद बोटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बोटिंग एरिया है। बोटिंग टिकट रहेगी पर पर्सन 30 रुपये। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे बोटिंग है। यहाँ पे सामने है रामेश्वरम धाम, आपको दर्शन करवाते हैं। और थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह भी है। और यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, रामेश्वर धाम के आप दर्शन कर सकते हो साथ में। आइए, तो आइए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं रामेश्वर तीर्थ के और मंदिर के। आइए। जय। तो पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं। हाँ, राम राम पंडित जी। जय। दर्शन करवा दीजिए आप। आइए, अब हम आपको दर्शन भी करवाते हैं साथ के साथ। दर्शन करवा दीजिए आप। यहीं से चढ़ना ना जल, इसमें से लेके। तो आपको यहाँ पे देखो जल भी मिल जाएगा, यहाँ से आप जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। तीनों पे चढ़ाना ना। आइए, तो पंडित जी से बातें करते हैं, जानकारी लेते हैं। और सर कहाँ से? कैथल से है सर। यहाँ के बारे में आपको थोड़ा यहाँ के बारे में सर जो पुरानी के कथा है, मान लीजिए गुरुहा धाम है ये, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो स्थापित है सर। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित है। ये 12 ये बाबा सोमनाथ हैं, ये बीच के जो पारत के हैं रामेश्वरम है, और तीसरा जो है मल्लिकार्जुन है, मणि के। 9 बाबा यहाँ स्थापित है। अच्छा, रामेश्वर तो शायद यहाँ पे एक धनौदा गाँव, वहाँ भी मंदिर है। नहीं, वो रामेश्वरम नहीं, परंतु रामेश्वर जो असली सच्चो रामेश्वर यही स्थापित है, अग्रवा धाम में। हाँ, अग्रोहा धाम में। हाँ। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए यहाँ लक्ष्मी माता का मंदिर है जो पौराणिक है, बाबा अग्रसेन का मंदिर है, बनियों लोग का जो 17.5 गोत्र का जो मंदिर है यहीं पर स्थापित है। हनुमान जी की पुरानी मंदिर है। अच्छा, हाँ हाँ, 17 गोत्र का ये हाँ, 17.5 गोत्र का यही मंदिर है। हाँ, सारे गोत्र हैं, मान लें उनकी मूर्तियाँ भी हैं और उनके नाम भी हैं। अच्छा, यहीं से स्टार्टिंग हुई? हाँ, यहीं से स्टार्ट।
महाराजा अग्रसेन। हाँ जी जी जी, यहीं से स्टार्ट। धन्यवाद पंडित। हाँ, आइए ना, वहाँ पानी पी लीजिए आप। जी जी। हाँ, मीठा पानी जगह से लाए हुए हैं। ये सोमनाथ हो गए, अच्छा। स्फटिक से। इनकी जो धातु है स्फटिक है। ये पारद के हो गए रामेश्वरम, बाबा रामेश्वरम हो गए। ये मणि के हो गए मल्लिकार्जुन। अच्छा। हाँ, मल्लिकार्जुन हो गए। अच्छा, अलग अलग रूप में है। हाँ, अलग अलग रूप में है ये। हाँ, आइए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं जो 9 ज्योतिर्लिंग है। श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक से, श्री वैद्यनाथ बिहार, श्री विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, भीमशंकर असम, श्री केदारनाथ उत्तराखंड, श्री करायेश्वर मध्य प्रदेश, श्री धृणेश्वर महाराष्ट्र, श्री नागनाथ गुजरात। और बाबा बड़े के आप दर्शन कर लीजिए साथ के साथ में। गलती सलती माफ़ करना है बाबा। ओम नमः शिवाय। जय बाबा। तो आप दर्शन कर सकते हैं साथ के साथ में। तो फिलहाल आज आपको हम लेके आए थे अग्रवा धाम में, दर्शन करवाए हैं माता लक्ष्मी के, माता सरस्वती के, महाराजा अग्रसेन के। और यहाँ की जो बातें थी, जैसे सुनने में आया था कि इस धाम पे हमेशा काम चलता रहता है चिनाई का। तो मेरे पीछे आप देख भी सकते हो, आपको पहले ही वीडियो में दिखाया है हमने कि यहाँ पे हर टाइम काम चलता रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही और वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।